मशहूर कहावत है, कहते हैं दीवार बाहर से नहीं अंदर की दरारों से कमजोर होती है। और विपक्ष की राजनीति में भी अब कुछ ऐसे ही दरारों की चर्चाएं तेज हो गई हैं, क्योंकि राजनीति में तस्वीरें कई बार बयानों से ज्यादा बोल जाती हैं। और इस बार भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई हैं जहां मुद्दा तो एक था लेकिन विपक्ष एक नहीं दिखा। कांग्रेस एक मंच पर थी तो केजरीवाल एक अलग ही मंच पर दिखाई दिए। और यहीं से शुरू हो गई एक नई राजनीतिक बहस कि क्या विपक्ष की राहें अब अलग अलग हो रही हैं। जी हाँ, बात है भारत के विपक्षी दलों की, और उन दलों में खासतौर पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की। हालांकि इनके साथ और भी कई दल जुड़े हैं, जैसे समाजवादी पार्टी और उद्धव गुट। क्योंकि एक तरफ अखिलेश यादव और कांग्रेस के बीच रिश्तों में उलझनें बनी हुई हैं, तो वहीं दूसरी ही तरफ उद्धव ठाकरे ने पेपर लीक के मामले पर राजनीति के लिए केजरीवाल का मंच चुना। लेकिन उम्मीद तो ये थी ना कि केजरीवाल भी राहुल गांधी और कांग्रेस के साथ ही दिखे, जिससे विपक्ष को मजबूती मिले और आवाज सरकार तक जाए। लेकिन अभी सवाल ये नहीं कि कौन किसके साथ खड़ा है, अभी सवाल है कि क्या विपक्ष भी दो खेमों में बंट चुका है। क्या विपक्षी नेता भी एक ही मुद्दे के लिए अलग अलग मंच चुन रहे हैं, क्योंकि जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो तो यही बयां कर रही हैं। तो सवाल है कि आखिर क्यों विपक्ष में फूट पड़ रही है, क्योंकि राजनीति में अगर सरकार से लड़ना है तो विपक्ष को तो एक होना ही पड़ेगा। लेकिन अगर एक ही मुद्दे पर लड़ाई दो अलग अलग मंचों से लड़ी जाएगी तो क्या वो सफल हो पाएगी। और सबसे बड़ा सवाल, आखिर विपक्ष बटा क्यों नहीं सबने एकजुट होकर आवाज उठाई। आज इस वीडियो में हम आपको आपके इन्हीं सवालों के जवाब देंगे। नमस्कार, राष्ट्रवाणी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कनक सिंह। जंतर मंतर आज सिर्फ एक जगह का नाम ही नहीं, बल्कि वो ऐसा नाम रह गया है जिसे सुनते ही हर किसी के जहन में या तो कोई सवाल या तो कोई राय जरूर आ ही जाती है। और इसके पीछे की वजह साफ है, वहां से शुरू हुआ धरना प्रदर्शन। जी हाँ, पेपर लीक मामले को लेकर जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन हो रहे थे, और पेपर लीक के लिए हो रहे इस प्रदर्शन में विपक्ष ने भूमिका निभाई। लगभग सभी राजनीतिक दल वहां पहुंचे और वहां बैठे छात्रों का समर्थन भी किया। लेकिन उस समय भी सवाल उठा कि जब सभी राजनीतिक दल वहां पर दिख रहे हैं तो कांग्रेस क्यों नहीं दिख रही। जी हाँ, जंतर मंतर पर हो रहे प्रदर्शन से एक लंबे समय तक कांग्रेस ने दूरी बना रखी थी, और इसलिए कई सवाल कई बार राहुल गांधी से भी पूछे गए। लेकिन बीते दिन राहुल गांधी ने वो सिलसिला भी तोड़ा, और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और भी कई तमाम कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता पेपर लीक के मुद्दे पर प्रदर्शन करने सीधा पीएम आवास के बाहर ही पहुंच गए। जी हाँ, जंतर मंतर से होकर लड़ाई संसद और अब सीधा पीएम आवास तक पहुंच गई है। लेकिन सवाल तब उठा जब विपक्ष दो तरफ दिखा। जी हाँ, एक तरफ राहुल गांधी पीएम आवास के बाहर दिखाई दिए, तो वहीं कुछ ही देर बाद केजरीवाल भी जंतर मंतर पहुंच गए। कुछ ही देर बाद राहुल गांधी के प्रदर्शन का समर्थन करने अखिलेश यादव भी पीएम आवास पर दिखाई दिए। तो कहा गया कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच दोस्ती हो चुकी है, और अब कांग्रेस और सपा हम साथ साथ हैं वाली स्थितियों में है। पर केजरीवाल अभी भी अलग है। और सिर्फ केजरीवाल जंतर मंतर ही नहीं पहुंचे, आम आदमी पार्टी के नेता भी लगातार ही कहते दिखे कि राहुल गांधी के ऐसा करने से सीजेपी का प्रोटेस्ट, मतलब कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट जो जंतर मंतर पर चल रहा है, वो कमजोर हो जाएगा। साथ ही पार्टी ने ये भी कहा और ये सवाल भी उठाया कि राहुल गांधी को पीएम आवास के बाहर धरने की इजाजत कैसे मिल गई। और ये बात साफ हुई कि राहुल गांधी के प्रदर्शन को केजरीवाल या आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई समर्थन नहीं है। तो एक तस्वीर बनी जिसमें विपक्ष में कांग्रेस और सपा एक साथ दिखाई दिए, लेकिन केजरीवाल दूसरी तरफ। उस तस्वीर में विपक्ष का एक और दल उद्धव गुट भी मैदान में आया, तो चर्चा हुई कि अब उद्धव ठाकरे किसके साथ दिखेंगे। लेकिन उसका जवाब मिला जब उद्धव ठाकरे ने केजरीवाल से मुलाकात की, तो तस्वीर साफ हुई कि एक विपक्ष दो जगह बट गया है। एक जगह कांग्रेस और सपा, दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी और उद्धव ठाकरे। लेकिन इसके बाद यह बदलती तस्वीर दिखाई दी, क्योंकि सदन में मॉनसून सत्र की कार्रवाई के दौरान अखिलेश यादव ने यह आरोप लगाए कि कांग्रेस और बीजेपी मिले हुए हैं। और इसके पीछे की वजह थी, जब लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कांग्रेस और बीजेपी को बोलने का मौका दिया, तो इस पर अखिलेश यादव नाराज हो गए और सदन में हंगामा शुरू हो गया। और अखिलेश यादव ने लोकसभा स्पीकर पर तंज कसा कि सरकार और कांग्रेस के बीच कोई समझौता हो गया है क्या। उन्होंने ये भी कहा कि छात्रों पर जो बर्बरता हुई उसके लिए कार्रवाई होनी चाहिए। बेटियों के कपड़े फाड़े जा रहे हैं,
ये शब्द थे अखिलेश यादव के। इस पर जब केसी वेणुगोपाल ने टोका तो अखिलेश ने कहा, इस्तीफे का क्या है, जब चाहे तब ले लेंगे, सदन के बाहर ले लेंगे। अखिलेश के इस बयान पर वेणुगोपाल नाराज थे और उन्होंने सदन के बाहर अखिलेश से अपनी नाराजगी भी जताई, लेकिन अखिलेश अपनी बात पर अड़े रहे। तो अब सवाल उठा कि जो दोस्ती कांग्रेस और सपा के बीच हुई थी वो क्या सिर्फ कुछ घंटों की ही थी, क्योंकि अब कांग्रेस और सपा आमने सामने दिखाई पड़ रहे हैं। और अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में 2027 के आने वाले विधानसभा चुनाव में भी कभी विरोध और कभी साथ का क्या असर पड़ता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस और सपा के बीच पहले ही तनाव देखने को मिल रहा था। दोनों पार्टियां लगातार एक दूसरे पर हमला बोल रही थी और सीजेपी के प्रोटेस्ट से केजरीवाल भी राजनीति में एक बार फिर चर्चा में आ गए। दिल्ली के चुनावों के बाद केजरीवाल पहली बार इतनी हलचल करते दिखाई दिए हैं और इसलिए अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि विपक्ष की ये अलग अलग रणनीति आगे चलकर उसकी ताकत बनेगी या फिर यही दूरी चुनावी मैदान में उसकी सबसे बड़ी चुनौती बन जाएगी। फिलहाल इसका जवाब आने वाले समय के पास है, लेकिन इतना तय है कि सीजेपी के इस विरोध ने सत्ता से ज्यादा विपक्ष की एकजुटता पर चर्चा शुरू कर दी है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए राष्ट्रवाणी। धन्यवाद।